फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस क्या कांस्टेंट है आइसोकोरिक के लिए? वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी चेंज इन वॉल्यूम कितना? जीरो या जीरो। हाँ, तो अगर मैंने बोला कि आइसोकोरिक प्रोसेस, अगर बोल दिया मैंने, कौन सा प्रोसेस बोला? आइसोकोरिक प्रोसेस अगर बोला तो चेंज इन वॉल्यूम की बात करेंगे। आइसोकोरिक प्रोसेस में अपने को पता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो इसका ये मतलब है कि भाई डेल्टा V इज इक्वल टू, डेल्टा मींस व्हाट? चेंज। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना? जीरो। ये एक हो गया। अच्छा, और एक बात बताओ, मैंने बताया था कि वर्क डन जो होता है, वर्क डन डिपेंड्स ऑन चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ा, पॉजिटिव वर्क डन, वॉल्यूम घटा, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा, वर्क डन कितना रहेगा? जीरो। नेक्स्ट लाइन में लिखा आगे कंटिन्यू में, ये पहले लिख दो, डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो लिखा, और आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो, एंड हेंस द वर्क डन, and hence the work done W, work done W is equal to zero, clear इतना? is equal to क्या लिखा? जीरो। क्लियर? नाउ बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अगर बोलूं, बाय क्या बोल रहा हूं मैं? बाय फर्स्ट लॉ, ध्यान से देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ व्हाट? थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की अगर बात करें, थर्मोडायनामिक्स, ओके, तो अपने को पता है Q इज इक्वल टू क्या? W इज इक्वल टू जीरो लिख दिया ना। Q इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा U प्लस क्या? W, बट W कितना है? जीरो। तो Q इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा कितना? डेल्टा U प्लस कितना? सॉरी, W की जगह जीरो, एंड हेंस यहाँ आ जाएगा Q इज इक्वल टू कितना? डेल्टा U आएगा ना? ठीक, लिख दो इतना। तो आइसो कौन सा है ये तुम्हारा? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में वर्क डन जीरो, और Q इज इक्वल टू डेल्टा U। Q इज इक्वल टू क्या है? डेल्टा। हो गया इतना? आगे लिखो, दिस मीन्स दैट, नेक्स्ट लाइन में दिस, अगर ये इतना हो गया है तो इसके नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखो, दिस मीन्स दैट for an isochoric change, all the energy added in the form of heat, remains in the system itself, and causes an increase in its internal energy, हो गया, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल लिखो नेक्स्ट लाइन में बेटा, heating a gas in a constant volume container, लिखा, or diffusion of gas in a closed chamber are some examples of isochoric process, हो गया? ये एक हो गया हेडिंग। दो उसके बाद में नेक्स्ट पीवी डायग्राम बना के दे दिया था ना। उसके बाद थर्मोडायनामिक्स ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट इज थर्मोडायनामिक्स ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस।
थर्मोडायनेमिक्स ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। छोटा सा है, कुछ ज्यादा ये थर्मोडायनेमिक्स ऑफ क्या बताया मैंने, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक्स की बात करें। अच्छा, आइसोकोरिक के लिए मैंने बताया था कि वॉल्यूम में जो चेंज है वो जीरो है। जो चेंज वॉल्यूम है वो कितना है, जीरो। और वॉल्यूम में चेंज अगर जीरो है तो वर्क डन भी क्या है, जीरो। वर्क डन भी क्या है, जीरो। तो अगर मैं आगे अगर कंटिन्यू करूं, वही लिख देते हैं, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोल देता हूं। बाय कौन सा, फर्स्ट लॉ ऑफ कौन सा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात करते हैं तो अपने पास फॉर्मेट है Q इज इक्वल टू कितना, डेल्टा U प्लस कितना, W। बट फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस अगर बोलते हैं, फॉर कौन सा प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए अपने को पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू कितना, जीरो। चाहो तो रीजन बता सकते हो, एज डेल्टा V इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अगर जीरो है तो वर्क डन क्या आएगा, जीरो। एंड हेंस अपने पास में आएगा Q इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा U। बट अगेन डेल्टा U की बात करते हैं तो डेल्टा U के लिए रिलेशन बताया था मैंने तुम लोगों को, आइसोबेरिक जब पढ़ाया था। और क्या रिलेशन था, तो डेल्टा U इज इक्वल टू मैंने बताया था NCV इनटू डेल्टा T। NCV इनटू कितना, डेल्टा T। अभी के लिए ये लिख देते हैं, क्लियर इतना, ये आ जाएगा। और ये अगर आ गया तो आगे अगर हम लोग कंटिन्यू करते हैं तो हेंस यहाँ आ जाएगा Q इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा U और इज इक्वल टू बोलो N, और इधर क्या आएगा CV, और इधर क्या आएगा डेल्टा T आ जाएगा। ओके, या वॉल्यूम सेम है बट प्रेशर क्या हो रहा है, चेंज। और मैंने बताया था आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT। nR ऑलरेडी क्या है, कांस्टेंट। ये केस में वॉल्यूम भी क्या है, कांस्टेंट। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यानी टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटा तो प्रेशर बढ़ेगा। एट अ टाइम तीन वेरिएबल में से दो डिपेंडेंट होते हैं और एक क्या होता है, कांस्टेंट। जैसे आइसोथर्मल था तो टेम्परेचर कांस्टेंट, P और V डिपेंडेंट। ओके, आइसोबेरिक था तो प्रेशर कांस्टेंट तो वॉल्यूम और टेम्परेचर डिपेंडेंट। या आइसोकोरिक है तो यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट तो डिपेंडेंट कौन सा, प्रेशर और टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटा प्रेशर घटेगा। क्लियर इतना, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे अगर मैं डेल्टा T के लिए अगर बात करूँ तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, वेर अगर मैंने डेल्टा T बोला तो डेल्टा T इज इक्वल टू क्या, TF माइनस क्या, TI। और चाहो तो इसको लिख सकते हो चेंज इन क्या, टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। पूरा लिख देना तुम लोग। हेंस फार्मूला बन जाएगा Q इज इक्वल टू कितना, डेल्टा U और इज इक्वल टू बोलो NCV, और इधर सॉरी NCV इनटू क्या आएगा, TF माइनस TI। क्लियर इतना, लिख लो। समझ में आ गया, ये इजी है। ऑनलाइन वाले लोग वही पॉज करेंगे और लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग देना है एडियाबैटिक प्रोसेस। काई को असरी में दौरे बढ़ रहे, देखो सुबह सुबह लेके आइए क्या, रात की उतरी नहीं दे रही ऐसा होगा। मेड इन चाइना, शांत रहे। देख हंसते वक्त आंखें खुली होनी चाहिए, आंखें बंद करके नहीं हंसना, पहले ही बता रहा। पूरी आंखें बंद कर देती, बाद में हंसती रहती। नेक्स्ट कौन सा, एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सा, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आइदर यहाँ पे एक्सपांशन हो सकता है, यहाँ पे कंप्रेशन हो सकता है। क्या हो सकता है, एक्सपांशन भी हो सकता है और क्या हो सकता है, कंप्रेशन। बट कंडीशन ये है कि भाई कोई एनर्जी ट्रांसफर, देयर इज नो एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। ओके, मैटर का भी ट्रांसफर नहीं, आइसोलेट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आइसोलेट। पता है ना, तीन टाइप के सिस्टम बताया था। एक बताया था पहले ओपन, दोनों। ओके, ओपन में क्या बताया था, मैटर भी ट्रांसफर होता है और हीट भी ट्रांसफर होता है। क्लोज में सिर्फ हीट ट्रांसफर होता है, मैटर नहीं होता। और आइसोलेट में दोनों ट्रांसफर नहीं हो रहे। ट्रांसफर हो रहे क्या, नहीं। तो ये जो होता है एडियाबैटिक में, अपने को आइसोलेटेड या आइसोलेट टाइप का सिस्टम लेना है, जहां पे हीट ट्रांसफर नहीं होगा। ना सिस्टम से सराउंडिंग में कोई हीट जाएगा, ना सराउंडिंग से सिस्टम में कोई हीट जाएगा। अब टेम्परेचर जा ही नहीं रहा है, हीट जा ही नहीं रहा है, तो Q का वैल्यू क्या हो गया, जीरो। ओके, तो अगर अगेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, Q का वैल्यू रहेगा भाई जीरो। Q का वैल्यू क्या रहेगा, जीरो। ये याद रखना। नाला सोपारा ध्यान किधर है,
इधर उधर देखते रहते भगवान। भाई Q की बात करेंगे, Q कितना रहेगा 0। अच्छा अपन ने क्या पढ़ा है, Q इज इक्वल टू पढ़ा है बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अगर बोलते हैं फिलहाल समझाने के लिए, Q इज इक्वल टू होता है डेल्टा U। Q का वैल्यू कितना है 0। एडियाबैटिक में Q का वैल्यू 0। ओके, और Q का वैल्यू कहीं 0 आया था क्या? आइसोथर्मल में डेल्टा U 0 था। ओके, आइसोबेरिक में कोई भी 0 नहीं था, आइसोकोरिक में वर्क डन 0 था। तो एमसीक्यू में पूछे जाएंगे तो दिमाग भाई चालू रखना है अपने। ओके, कि आइसोथर्मल है तो क्या डेल्टा U 0, आइसो अगर बेरिक है तो कोई 0 नहीं है, आइसोकोरिक है तो वर्क डन 0 था, और यहाँ पे Q 0 है। क्या 0 है? Q। सो यहाँ 0 बोल दिया और इधर आ जाएगा डेल्टा U प्लस कितना W। अच्छा, W प्लस से इधर जाने के बाद माइनस, एंड दैट्स व्हाई डेल्टा U की अगर बात करते हैं माइनस ऑफ वर्क डन। क्लियर? अच्छा, अब एनर्जी नेगेटिव कब आएगी, यानी व्हेन वर्क डन इज पॉजिटिव देन डेल्टा U इज नेगेटिव, एंड इफ द वर्क डन इज नेगेटिव देन डेल्टा U इज पॉजिटिव। अब वर्क डन पॉजिटिव कब होता है? एक्सपांशन में। किसमें? एक्सपांशन। तो जब वर्क डन यानी एक्सपांशन अगर होगा तो वर्क डन पॉजिटिव यानी डेल्टा U नेगेटिव। डेल्टा U नेगेटिव, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, यानी क्या फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। अब यहाँ पे अगर ये नेगेटिव आ रहा है इसका ये मतलब है कि फाइनल एनर्जी इज लेस दैन दैट ऑफ द इनिशियल एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो जब पिस्टन को गैस, मैंने बताया था ना एक्सपांशन कैसे हो रहा है, गैस अगर पिस्टन को दूर ढकेलता है तो गैस का एनर्जी क्या होगा? कम होगा। अरे होगा नहीं होगा, एंड दैट्स व्हाई टेम्परेचर भी चेंज होगा यहाँ पे। हाँ, ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, क्योंकि अपने को पता है एक्सपांशन जब वो करेगा तो वो किस में एनर्जी लॉस करेगा, तभी तो ये नेगेटिव आ रहा है। कंप्रेशन जब करेगा तब वो एनर्जी क्या करेगा? गेन करेगा। तो ये डेल्टा U तब क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव अगर आ गया तो एनर्जी बढ़ रही है, यानी टेम्परेचर भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सिर्फ Q 0 है। क्या 0 है? Q। तो जब एक्सपांशन करेगा वर्क डन इज पॉजिटिव, व्हेन द वर्क डन इज पॉजिटिव डेल्टा U इज नेगेटिव, दैट इज